दिल्ली वालों के लिए अभी राहत के दिन नहीं आए हैं। दिल्ली की हवा एक बार फिर खराब होती नजर आ रही है, या कहें कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में फिलहाल कोई खास सुधार नहीं हुआ है। कई इलाकों में अभी भी AQI अत्यंत गंभीर स्थिति में बना हुआ है। सोमवार को जहां दिल्ली वालों को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन दोपहर तक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब से बहुत खराब श्रेणी में वापस आ गया है। दिल्ली में आज सुबह 7 बजे का औसत AQI 395 रहा, यानी कि बेहद खराब श्रेणी में रहा। वहीं सोमवार को AQI 279 दर्ज किया गया था, जो खराब श्रेणी में था। कई इलाकों में आज AQI 400 पार है। ऐसे में सावधानी ही सही समाधान है। जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, काफ़ी फॉग है और ये स्मॉग है। एक्चुअली फॉग नहीं बोलेंगे, दिक्कत तो है, लेकिन क्या करें, इसमें एक्सरसाइज तो करना ही है, क्योंकि कितना भी पोल्यूशन रहे एक्सरसाइज से ही आप ठीक रह सकते हैं। घर में कितना देर रहेंगे, अल्टीमेटली आपको बाहर निकलना ही है। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, इसमें थोड़ा सा बहुत ही देना चाहिए, सभी को देना चाहिए। जो कंसर्न लोग हैं, नॉट ओनली सरकार बट जो भी कंसर्न लोग हैं इसमें, उनको ध्यान देना चाहिए। पॉल्यूशन बहुत बढ़ चुका है। सबसे ज़्यादा परेशानी इसके लिए बच्चों को है, उनके हेल्थ के इशू को लेकर है, उनके पढ़ाई को लेकर है। देखिए, राजधानी में धुंध की परत छाई हुई है। वायु गुणवत्ता लगातार खराब स्तर पर बनी हुई है। AQI का मीटर 400 के ऊपर चला गया है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। CPCB के आंकड़ों के मुताबिक आज सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 395 दर्ज किया गया। पिछले एक हफ्ते के AQI पर अगर नजर डाली जाए तो आपको दिखाते हैं क्या हालात रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक 21 नवंबर को AQI 379 दर्ज किया गया था। 22 नवंबर को AQI 271 था, जो थोड़ा राहत भरा दिन रहा। लेकिन 23 नवंबर को एक बार फिर से AQI 300 के आंकड़े को पार कर गया और दिल्ली का औसत AQI 318 दर्ज किया गया। फिर 24 नवंबर को दिल्ली वालों को एक बार फिर से राहत मिली, AQI 279 के पार पहुंच गया। स्थिति में सुधार तो आया है, लेकिन अगले ही दिन दिल्ली की हवा बेहद खराब हो गई। 25 नवंबर को दिल्ली की हवा के हालात फिर बिगड़ गए और हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब कैटेगरी में पहुंच गया। 25 नवंबर का औसत AQI 395 दर्ज किया गया है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की आबो हवा में हो रहे सुधार पर सोमवार को ब्रेक लग गया। दिल्ली वालों की सांसों पर टल रहा संकट एक बार फिर गहरा गया। सोमवार को वायु की गुणवत्ता फिर से बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का AQI सोमवार शाम 4 बजे 349 रिकॉर्ड किया गया, जो कि शाम 5 बजे बढ़कर 359 हो गया। AQI बढ़ने का मतलब है हवा की सेहत में खराबी। 318 AQI के साथ एक दिन पहले रविवार ने जो सुहाने दिनों के सपने दिखाए थे, वो सोमवार को हवा हो गए। साफ है कि राजधानी अभी प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर है, यानी अभी ग्रैप 4 लागू रहेगा और ये तब तक लागू रहेगा जब तक दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं हो जाती। इस साल नवंबर के महीने में अब तक किसी भी दिन दिल्ली का AQI 300 से नीचे नहीं गया है, जिसका मतलब है दिल्ली में इस महीने हवा की गुणवत्ता या तो बहुत खराब, गंभीर या गंभीर प्लस, मतलब खतरनाक श्रेणी में रही है। सोमवार को दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने साफ कहा कि प्रदूषण कम होने तक दिल्ली में ग्रैप 4 लागू रहेगा। साथ ही एयर क्वालिटी कमीशन से पूछा कि 2 दिन में बताएं दिल्ली में जल्द स्कूल कैसे खुलेंगे। लापरवाह अधिकारियों के रवैये को लेकर कोर्ट ने फिर सख्त रुख दिखाया है। कोर्ट ने यह कहा है कि जिन अधिकारियों ने ग्रैप सिस्टम लागू करने में और ग्रैप सिस्टम के जो प्रावधान हैं उन्हें लागू करने में, यानी दिल्ली के जिन सभी नाकों की निगरानी और वहां से वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण रखने की बात कही थी, पाबंदी की बात कही थी, निगरानी की बात कही थी, उसमें लापरवाही बरतने पर वैसे अधिकारियों के खिलाफ ACQM को कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वो ऐसे अधिकारियों की जांच करे और उनके रवैये को देखते हुए उनके खिलाफ मुकदमा और कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उनको नोटिस दिया जाए। शो कॉज नोटिस के बाद कारण बताओ कि आखिर क्यों आपने दिल्ली के सभी नाकों पर अधिकारियों की तैनाती नहीं की, ट्रैफिक पुलिस को उचित निर्देश नहीं दिए, क्योंकि ये सब तब हुआ जब कोर्ट कमिश्नर्स ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दी और ये कहा कि दिल्ली के सभी नाकों पर ऐसी पाबंदियां, निगरानी नहीं है, वहां पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई है, हरियाणा और बाकी अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों को
वहां पर चेकिंग का उचित इंतजाम नहीं है। इस मामले में अब 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तब तक वायु गुणवत्ता में भले ही सुधार हो जाए, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश के अनुसार ग्रैप 4 के तहत प्रावधान लागू रहेंगे। साफ है कि प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का रवैया सख्त है। चलिए आपको बताते हैं कि ग्रैप 4 में क्या है प्रतिबंधित। औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों पर रोक है। ट्रकों और दूसरे भारी वाहनों के राजधानी क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगी हुई है। कचरे को जलाने पर भी रोक है। वहीं वाहनों की संख्या को सीमित करने पर जोर दिया जा रहा है और पॉलिथीन प्रदूषणकारी पदार्थों पर भी रोक लगी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली में आज स्कूल बंद हैं। क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। अब आगे स्कूल ऑनलाइन ही चलेंगे या ऑफलाइन, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से जवाब मांगा है, जिसके बाद आयोग ने स्कूल के संबंध में एक नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक दिल्ली एनसीआर में स्कूल अब हाइब्रिड मोड में चलाए जाएंगे। इसका मतलब है कि जरूरत के अनुसार क्लासेस दोनों ही तरीके से यानी फिजिकल और ऑनलाइन मोड में चल सकेंगी। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।